हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैं बिटसेट 2026 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पे देख लोगे मैं वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और इंग्लिश वाले पार्ट को कवर कर रहा हूँ, जिसका मैं गारंटी दिया हूँ जो बच्चे कंप्लीट वीडियो को देख लेंगे यहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल आ सकता है। मे बी अगर होता है ना कुछ मार्क्स इंग्लिश में कट सकता है, स्पेशली देखोगे वन वर्ड टाइप में हो गया, ठीक है, या फिर जंबल वर्ड हो गया, ये सब में कटने का चांस है। अदरवाइज देखोगे यहाँ फुल मार्क्स लाना बहुत इजी है, बच्चे यहाँ पे लेकर के आते हैं। मैं बता दिया हूँ फुल मार्क्स लाने का एक ही तरीका है। क्या? सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को देखो, इसके साथ ना मैं 20 क्वेश्चंस दे रहा हूँ सारे चैप्टर से, बस इतना कर लोगे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देख लेना, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। किसके रेफरेंस में वीडियो बना रहा हूँ? दिशा का बुक, अरिहंत का बुक और बच्चे का फीडबैक, ये तीनों का कलेक्शंस के बाद ही मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। देखोगे सारे क्लास में ना मैं 5 to 6 क्वेश्चंस ही कराता हूँ, क्योंकि बच्चे से बात करता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, दिशा बुक को देखता हूँ, अरिहंत बुक को देखता हूँ, कुछ इंटरनेट को भी देखता हूँ, उसके बाद उस तरह के क्वेश्चंस को ही मैं लेकर के यहाँ पे आता हूँ। जैसे देख लोगे नॉन वर्बल में ना वाटर इमेज, मिरर इमेज यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इससे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जिस तरह से बता रहा हूँ प्लीज़ फॉलो करो। इसके बाद अगर बोलोगे ना मैं मैथ्स के ऊपर, ठीक है, फिजिक्स के ऊपर और केमिस्ट्री के ऊपर एटलीस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि तुम एटलीस्ट अच्छा सा मार्क्स यहाँ पे लेके आ सको। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये स्कोरिंग सेक्शन है, इसे इग्नोर मत करना, ये अभी भी हेल्प करने वाला है, कॉलेज में प्लेसमेंट के टाइम भी बहुत हेल्प करने वाला है। देखो ये सेक्शन का गारंटी है मेरा, ठीक है। यहाँ पे ना 80+ तो तुम आराम से लेकर के आ जाओगे। चलो देखो आज का क्वेश्चंस क्या है। इससे पहले देख लोगे 10 क्वेश्चंस करवा दिया हूँ, ठीक है। मैं बताया हूँ 20 क्वेश्चंस को ही सारे चैप्टर से करना है, उसके बाद वो चैप्टर मानो कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या है? विच ऑफ द आंसर फिगर इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट ए बी, ठीक है। ये मानो ए बी है, ठीक है, ये है ए बी। तो बताओ इसका कैसा मिरर बनेगा। एक ही तरीका को याद रखना है, जो मिरर के पास होगा वो पास दिखेगा, जो दूर होगा वो दूर दिखेगा, बस एक ही चीज़ को याद रखना है। इसी ट्रिक को सारा का सारा क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, और बाकी जो फर्स्ट क्लास में नोट्स दिया हो ना, उस नोट्स को एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। देखो अब मिरर के पास क्या, ये यहाँ पे पास है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, बाकी ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह का कहाँ पे लाइन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे है, ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। ये देखो ऐसे है, ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। ये देखो इस तरह से, ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। ऐसे दिख रहा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। फिर भी देखोगे कैसे होगा, ये यहाँ पे है, देखो ये कुछ इस तरह से होने वाला है, ये नीचे मुड़ा हुआ है, ये भी कुछ इस तरह से होगा। जो मिरर के पास होगा वो पास दिखेगा, जो दूर होगा वो दूर दिखेगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द आंसर फिगर इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट ए बी। यहाँ भी सेम ही है तुम्हारा, ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है, इसका मिरर इमेज पूछ रहा है। देखो ये मिरर के नज़दीक है ना, नज़दीक में कुछ ये वाला होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऐसे हो गया, और ये देखो ये कुछ इस तरह से, ये दूर है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये नज़दीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे होने वाला है। जो दूर था वो दूर है, जो पास था वो पास है, बट पास वाला देखोगे इसका कलर ब्लैक है, ठीक है, इसका कलर ब्लैक है। ऐसे ही ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर लोगे। देखो ऊपर में किसी का है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। और देखो यहाँ पे ये है, दूर है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे आने वाला है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना, इसको कलर मत कर देना, इसको कलर करना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ठीक है। विच ऑफ द आंसर फिगर इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ ए क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट ए बी। यहाँ भी देखोगे तो ये मिरर है, ठीक है। याद रखना कभी भी मिरर इमेज या फिर नॉन वर्बल का क्वेश्चन आता है ना, हमेशा ऑप्शन से जाना, ठीक है, तभी तुम टाइम यहाँ पे सेव कर पाओगे। और इस सेक्शन में टाइम को बचा के सेम चीज़ को मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में देना है। यहाँ पे तुम अगर सारा क्वेश्चन सबमिट कर दोगे, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलता है, जो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये मिरर के पास है, तो कुछ इस तरह से बनने वाला है। किस ऑप्शन में? देखो ऐसे है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। बाकी में देखोगे ऊपर ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। एस देखोगे, एस कैसे है, कुछ इस तरह से है। इधर एस देखो, ये तो बिल्कुल नहीं होना, बी भी नहीं होने वाला, बी में अपोजिट है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? विच ऑफ द आंसर फिगर इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ ए गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट ए बी। अब देखो यहाँ पे इस तरह से मिरर को रखा गया है। मैंने अल्फ़ाबेट का पोजीशन बताया हूँ, और मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट उसे देख लेना,
वाटर इमेज और मिरर इमेज में कैसे बनता है। अदरवाइज यहाँ पे माइनर मिस्टेक तुम कर सकते हो। देखो जो मिरर के पास है वो पास दिखेगा, जे यहाँ पे है तो जे यहाँ पे दिखने वाला है, जो कि मिरर की तरफ, ये मिरर की तरफ है ना, तो ये देखो मिरर की तरफ तुम्हें दिख गया। उसके बगल में क्या है, उसके बगल में ए है। ए सेम टू सेम क्यों दिख रहा है, जब मिरर इमेज में तुम यहाँ से कट करोगे ना, देखो दोनों का सेम ही है, इसी कारण से इसका मिरर इमेज में सेम बनता है, जो कि मैं अपना कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता दिया हूँ। ये देखो ये मिरर से दूर है तो ये भी मिरर से दूर जाएगा। किस ऑप्शन में है देखो, तो यहाँ पे ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो ना किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो जे 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 ये हो सकता है, बताओ, देखो ये इधर है, ये इधर है, ये भी नहीं होने वाला है। हाँ ऑप्शन सी का देखोगे ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ठीक है। फिर एल को देखो, एल तुम्हारा क्या इधर है ए की तरफ, यहाँ एल देखोगे तो अपोजिट है, यहाँ भी एल देखोगे तो अपोजिट आ रहा है। ऑप्शन सी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखो, मैं एक बात को बता दूं, कभी भी नॉन वर्बल को प्रैक्टिस कर रहे हो ना, याद रखना यहाँ पे जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है ना उसी को प्रैक्टिस करना, ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसे अवॉइड करना। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ये समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। अदरवाइज मैं देखा हूँ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो लॉजिक बता देगा, उसी का माइंड 100% है, ठीक है, 99% फेल। इस तरह के क्वेश्चन पे मत जाना। जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसी के पास ऐसा कभी रील आया है लाइक 99% आदमी इसे सॉल्व नहीं कर पाया है, जो इसे सॉल्व कर देगा उसका 100% IQ है। अवॉइड करना, ठीक है। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो, एग्जाम में नंबर आ रहा है, डेट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस को पहले पढ़ो। क्वेश्चंस क्या है, इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन ए लाइन MN देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ ए गिवन क्वेश्चंस फिगर। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो पहले इसका इमेज बनाओ। ये पास है तो ये पास होगा, ठीक है। उसके ये पास है तो ये पास होगा, ये दूर है तो ये दूर होगा, और उसके बाद ये दूर है तो ये भी दूर होने वाला है। बस इसको एक बार ऐसे मिला दो, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कहाँ पे है, ये नज़दीक में तो ये नज़दीक हो जाएगा, ये दूर है तो ये दूर हो जाएगा। अब ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में क्या है, इस साइड से कुछ ऐसे है ना, देखो ये तो नहीं होने वाला है। अब ये देखो पूरा अपोजिट है, ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। उसके बाद ये देखो, ये क्या अप साइड है, तो यहाँ भी क्या होगा, अप साइड ही होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। शायद इतने भी 5 क्वेश्चंस थे, मैं 5 क्वेश्चंस को करवा दिया हूँ। इसके बाद और 10 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद बोल सकते हो वाटर इमेज, मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारे पास अरिहंत का बुक, दिशा का बुक नहीं है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर देने का, ठीक है। बट मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग फीडबैक देना। मैं तुम्हारे लिए इतना डेडिकेट होकर के वीडियो बना रहा हूँ, एटलीस्ट तुम एक फुल आउट ऑफ फुल लेकर के आओ। मणिपाल में देखोगे बच्चे अच्छे अच्छे रैंक लेकर के आए हैं, ठीक है। VIT में देखोगे मेरे पढ़ाने के बाद 15 आउट ऑफ 15 बच्चे एप्टीट्यूड में सॉल्व करके आते हैं। एक मेरा भी ड्रीम है कोई बच्चा बिटसेट में भी फुल आउट ऑफ फुल लेकर के आए, उसके बाद मुझे बताए भैया आपके वीडियो देखने से ही मेरा फुल आउट ऑफ फुल आया। ये मेरा एक ड्रीम है, इसी कारण से मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक जितने भी देखोगे ना, जितने भी नॉन वर्बल के टॉपिक है सबको मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, ठीक है। और मैं बता दूं, ये जो तुम आज एप्टीट्यूड और रीजनिंग मेरे से पढ़ रहे हो ना, अभी से लेकर के प्लेसमेंट तक ये काम आने वाला है। मैं जितना लेमन लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ ना, कहीं नहीं पढ़ाने वाला है। और सारा का सारा क्वेश्चन जितना भी करवाया हूँ आज तक, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस को चेक करो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और बच्चे का फीडबैक मिल जाएगा। बच्चे का फीडबैक देखो, जो बच्चे मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उसका हेल्प हुआ या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। उसका 11th का परफॉर्मेंस देख लो, उसका 12th का परफॉर्मेंस देख लो, और जो भी प्राइवेट एग्जाम है ना उसमें उसका परफॉर्मेंस देख लो, समझ में आ जाएगा। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, जो बच्चे बोलेंगे वही रियलिटी होगा। इसके अपार्ट कोई भी हेल्प चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कंफर्म अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं ट्राई करूँगा हेल्प कर देने का। बट मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही मेरे लिए करो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी पर्सनली कोई डाउट आ रहा है ना, चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम ID मेंशन कर देता हूँ, राज सिद्धार्थ 258। पर्सनल कोई डाउट हो तभी यहाँ पे आके पूछना। शायद यहाँ पे आज का क्लास समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।